हाय फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे आकाश डाउ का फुल प्लान के बारे में। डियर्स, आकाश डाउ का फुल प्लान क्या है? तो डियर्स, हम सबको पता है कि आकाश डाउ 2021 का जो ओलंपस डाउ था उसी का अपडेट वर्जन माना जाते हैं। और आकाश डाउ 2025 का 20 जून को लॉन्च किया गया है, वो भी फिर ग्लोबल फेयर लॉन्चिंग हुए हैं। कहीं ना कहीं डियर्स, आकाश में अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसमें आप क्या करेंगे? तो आकाश में ज्वाइन करना है तो आपका पास कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, चाहे टोकन पॉकेट, टास्ट वॉलेट, मेटामास्क, 1 इंच, जो भी बिटगेट वॉलेट, जो भी आपका पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो हमारा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी ब्लॉकचेन, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को आप चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको उस वॉलेट में डाई रखना होगा। डाई के साथ आपको एएस का ट्रेडिंग पेयर है, तो उसी हिसाब से डाई के साथ एएस का ट्रेडिंग पेयर आप क्विक स्वाइप के थ्रू एएस कॉइन को खरीद सकते हैं और वहाँ से आप स्टेक कर सकते हैं। तो डियर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आपको बहुत सारा बॉन्ड दिया गया है। तो सबसे पहले ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है कि ट्रेजरी बॉन्ड ये होता है कि कहीं ना कहीं आप जितना भी डाई लगाते हैं इस जगह में, मान के चलिए आप $100 लगाते हैं तो आपको लगभग 70 कॉइन आपको मिल जाते हैं। यानी जो भी 70 कॉइन मिलता है, तो प्रेजेंट टाइम का जो भी रेट होता है उसी रेट की मुताबिक मान के चलिए आप $100 लगाए हैं और अभी एक एक कॉइन का रेट $25, तो कहीं ना कहीं आपको 4 कॉइन आपको मिल जाते हैं तुरंत। और बाकी जो 66 कॉइन वो क्या है कि ट्रेजरी बॉन्ड में वो होल्ड होता है और वहाँ से आपको पर डे के हिसाब से आपको रिलीज होता है और आपको रिवार्ड के हिसाब से मिलता है डियर्स। तो कहीं ना कहीं ये है ट्रेजरी बॉन्ड। दूसरा है कि एलपी बॉन्ड। एलपी बॉन्ड क्या होता है कि जब हम कोई भी कॉइन को खरीदने जाते हैं तो क्या है कि हमारा एलपी, हमारा लिक्विडिटी वहाँ क्या है कि जमा होता है, कहीं ना कहीं वो इंक्रेज करता है, लिक्विडिटी को इंक्रेज करता है एलपी बॉन्ड। और तीसरा क्या है कि बंड बर्निंग। बंड बर्निंग क्या होता है कि हमारा जो भी कॉइन है, कॉइन का खपत होता है, यानी कि कॉइन का जो भी बर्न किया जाता है, यानी कि कॉइन का सप्लाई को घटाया जाते हैं बर्न बर्निंग के थ्रू। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आप अपना डिस्काउंट प्राइस से आप क्या कर सकते हैं, अपना कॉइन को परचेस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लिक्विडिटी में यानी एलपी बॉन्ड में भी अपना डिस्काउंट में अपना कॉइन को परचेस कर सकते हैं। आप बन बर्निंग से भी अपना कॉइन को परचेस कर सकते हैं। यानी ये जितना टाइम के लिए दिखा रहा है उतना टाइम के लिए आपको होल्ड करना होगा, तब जाके आपको क्या है कि इतना डिस्काउंट में आपको कॉइन मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि ये सिंगल टोकन स्टेकिंग। अगर आप सिंगल टोकन को स्टेक करना चाहेंगे तो आपका पास क्या ऑप्शन है? यहाँ आपका पास दो ऑप्शन है, एक है फ्लेक्सिबल, दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टेक। ये फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में क्या है कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में होता है कि 24 आवर्स के बाद आप जब चाहे तब अपना फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ क्या है कि आपका जो भी फ्लेक्सिबल में जो अर्निंग आता है वो 25% से लेके 30% का बीज ही आपका अर्निंग आता है महीना में। तो उसी हिसाब से अगर हम लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में जाएंगे, वहाँ क्या है कि वहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा अर्निंग आते हैं। मान के चलिए अगर आप 30% में जाएंगे यानी लॉन्ग टर्म स्टेक में, तो वहाँ क्या है कि आपको जो भी अर्निंग आ रहा है, अर्निंग का साथ साथ ऑटो कंपाउंडिंग भी आपको मिलता है। इसलिए क्या है कि यहाँ माना जाता है कि 30% से लेके 42% का बीज आपको अर्निंग आने का चांसेस है। तो अगर आप 90 डेज़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो भी रिबेस रिवार्ड है, कहीं ना कहीं वो जितना परसेंट मिल रहा है उसके साथ साथ आपको रिबेस्ट बूस्ट भी 0.06% आपको बढ़ जाते हैं। उसी हिसाब से अगर आप 160 डेज़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जितना भी अर्निंग आपको आ रहा है डेली के हिसाब से उसका साथ रिबेस्ट बूस्ट भी, रिबेस्ट रिवार्ड का साथ रिबेस्ट बूस्ट भी 0.07% बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप जितना ज़्यादा दिन के लिए स्टेक करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है डियर्स। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मान के चलिए कि दिन में 2 बार अगर आपको इनकम दिया जा रहा है, पर 12 घंटा में एक बार करके इनकम दिया जा रहा है, तो मान के चलिए कि 0.6% करके अगर अर्निंग दिया जाए तो कहीं ना कहीं महीना में तो 42.58% तक अर्निंग आने का चांसेस है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 0.9% करके अगर दिन में अर्निंग आए, तो 2 बार अगर अर्निंग आएगा तो कहीं ना कहीं 71.37% तक अर्निंग आने का चांसेस है। तो कहीं ना कहीं डियर्स, ये अप्रोक्सली अगर ईयरली बात किया जाए, ईयरली अगर 6.06% करके अर्निंग आएगा, फिर भी 656 गुना अर्निंग आ सकता है। कहीं ना कहीं अगर वो 7 1 पॉइंट यानी कि 71.37 ऐसा अगर
अर्निंग आएगा मंथली, तो अप्रोक्सली ईयरली जो अर्निंग आएगा कहीं ना कहीं वो 69,170 गुना रिटर्न यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो डियर्स यहाँ आपको जो भी दिया गया है, मान के चलिए अगर आप 1000 एएस टोकन को स्टेक करता है तो उसको आपको कैसे रिवार्ड मिलता है। तो अगर आप 1000 एएस टोकन को स्टेक करता है 30 दिन के लिए, कहीं ना कहीं वो 30 दिन में आपको बन जाते हैं 1431 कॉइन। तो कहीं ना कहीं डियर्स उसका कॉइन का अगर रेट अगर $100 करके बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ आपका 14,000 यानी सॉरी $1,43,178 आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं डियर्स अगर आप 60 दिन का स्टेक करेंगे तो आपको लगभग कॉइन का जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाते हैं, यानी वो उसी हिसाब से रेट भी बढ़ता है। अगर आपका 90 डेज़ में आप जाएंगे तो यहाँ दिया गया है कि 2,935 कॉइन, यानी कि लगभग 3 गुना कॉइन बन जाते हैं। अगर आप 180 डेज़ में जाएंगे तो 8,600 गुना मतलब 600 कॉइन बन जाते हैं। अगर आप 360 दिन में जाएंगे तो 74,000 कॉइन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डियर्स ये क्या है कि जितना लॉन्ग टर्म तक आप स्टेक करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो अभी डियर्स मैं आपका बीच बात करना चाहूँगा रेजोनेंस रिवार्ड। रेजोनेंस रिवार्ड मतलब टीम अर्निंग, आप टीम से कैसे अर्निंग ले सकते हैं। तो डियर्स टीम से अर्निंग लेने के लिए सबसे पहले आपका $100 का होल्डिंग होना चाहिए और आपका अगर एक डायरेक्ट रेफर होना चाहिए, एक डायरेक्ट रेफर हो और आपका पास $100 की अर्निंग हो यानी कि स्टेकिंग हो, तो क्या है कि आपका एक डायरेक्ट ऊपर और एक डायरेक्ट नीचे से आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका $200 की स्टेकिंग है, आपका 2 डायरेक्ट है, तो आप ऊपर से 2 अपलाइन और नीचे से 2 डाउनलाइन से आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से आपका अगर $1000 का स्टेकिंग हो तो 10 डायरेक्ट हो तो कहीं ना कहीं आप ऊपर से 10 अपलाइन से अर्निंग और नीचे से 10 डाउनलाइन से भी आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं डियर्स जो यहाँ परसेंटेज दिया गया है कि फर्स्ट डायरेक्ट यानी जो भी आपका डायरेक्ट लाइन होगा वो फर्स्ट डायरेक्ट लाइन से आपको 10% अर्निंग आएगा, दूसरा लेवल से आपको 5% अर्निंग आएगा और तीसरा लेवल से आपको 3% अर्निंग आएगा, चौथा लेवल से 2%, चौथा लेवल से लेके 8वां लेवल तक आपको 2% करके अर्निंग आएगा, 9वां और 10वां में आपको 1% करके अर्निंग आएगा। कहीं ना कहीं ध्यान रखिए डियर्स, ये जो अर्निंग आ रहा है ये आपका नीचे या ऊपर में जितना भी स्टेक किया गया है उसका अर्निंग का 10%, उसका अर्निंग का 5%, उसका अर्निंग का 3%, उसी हिसाब से अर्निंग यहाँ मिलता है डियर्स। तो कहीं ना कहीं डियर्स ये शायद आपको समझ में आ गया। तो बाकी डियर्स यहाँ और एक बात है, अगर आपका सेल्फ स्टेकिंग $1000 है लेकिन आप अपना अपलाइन का अगर $5000 का स्टेकिंग है तो $5000 का पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या है कि आपका सेल्फ $5000 की होना चाहिए। लेकिन आपका डाउनलाइन का अगर किसी का 10,000, 15,000, $20,000 का भी स्टेक हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, उसका अर्निंग का जो भी अर्निंग आ रहा है उसी से आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डियर्स ये रेजोनेंस रिवार्ड का मैकेनिज्म है डियर्स। तो नेक्स्ट मैं आपका बीच बात करने जा रहा हूँ डियर्स कहीं ना कहीं रिवार्ड के बारे में, यानी डियर्स रिवार्ड क्या होता है। तो डियर्स मैं आपका बीच बताना चाहूँगा कि टाइटल रिवार्ड मीन्स एक बात में रैंक इनकम कह सकते हैं। डियर्स यहाँ आपका बीच बहुत सारा रैंक इनकम दिख रहा है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 और V12। कहीं ना कहीं डियर्स यहाँ V12 तक रैंक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं डियर्स इस रैंक से आपको कैसे अर्निंग लेना है। तो डियर्स अगर आपको V1 बनना है तो आपका सेल्फ $1000 की स्टेकिंग, $1000 की एएस का स्टेकिंग होना चाहिए और आपका 10 डायरेक्ट लाइन होना चाहिए। कहीं ना कहीं डियर्स और क्या है कि अगर आप V2 बनना चाहेंगे तो $1500 का स्टेक होना चाहिए पर्सनल और आपको 10 डायरेक्ट लाइन होना चाहिए। उसी हिसाब से $2000 का सेल्फ तो V3 बनते हैं। अगर आप V4 बनना चाहेंगे तो 15 डायरेक्ट लाइन होना चाहिए और $3000 का स्टेक होना चाहिए। V5 बनना चाहेंगे तो 15 डायरेक्ट और आपको $5000 का सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए। तो डियर्स इसके साथ साथ और एक मैकेनिज्म है, क्या है कि इसके साथ अगर आप V1 बनना चाहेंगे तो आपको क्या है कि आप ना
वीकर लेग से, यानी जो भी आपका वीक लेग है उसी लेग से आपको $60,000 का बिजनेस होना चाहिए, और आप यानी कि $20,000 का बिजनेस होना चाहिए। और जो आपका पावर लेग छोड़ के, यानी मान के चलिए आपका टोटल 10 लेग है, 10 लेग में से किसी एक लेग में जितना ज़्यादा बिजनेस होगा वो बिजनेस काउंट नहीं होगा। बाकी वीक लेग में जितना भी बिजनेस होगा उसी का बीच अगर $20,000 का बिजनेस हो जाए तो आप बन जाते हैं V1। और जहाँ से आपको 15% यानी कि जहाँ से टोटल जो अर्निंग आते हैं V1 में जितना भी डॉलर इन्वेस्ट होता है उसका जो भी अर्निंग आ रहा है, अर्निंग का 15% आपको डेली मिलेगा। तो नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है डियर्स, V2 बनने के लिए आपको $6,000 $60,000 की ज़रूरत होगा और आपको 25% मिलेगा। तो उसी हिसाब से डियर्स यहाँ 12 लेवल तक आपको दिया गया है। तो नेक्स्ट डियर्स क्या है कि लीडरशिप रिवार्ड। लीडरशिप रिवार्ड मीन्स यहाँ बताया गया है कि अगर मान के चलिए आप अगर इस जगह में V1 बन गए हैं, आपका निज में भी कोई V1 बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरा सिस्टम में आपको ऐसा इनकम नहीं मिलता है, लेकिन आकाश डाउ में आपको मिलता है कि आप अगर V1 हैं तो आपका निज में भी कोई अगर V1 बन गया तो फिर भी आप उनसे क्या है कि 2% उसका अर्निंग का 2% ले सकते हैं। उसी हिसाब से वो जितना भी लेवल में रहे, आपका नीचे कोई भी अगर लेवल आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको अर्निंग मिलेगा डियर्स। तो कहीं ना कहीं डियर्स तीसरा क्या है कि सर्विस रिवार्ड। सर्विस रिवार्ड्स क्या होता है कि डियर्स मान के चलिए आप V1 हैं या V2 है या V4 है या V12 जो भी है, आपका नीचे कोई भी रैंक होल्डर नहीं है, लेकिन आपका नीचे कोई भी होल्डर यूजर्स आते हैं, वो क्या है कि अपना स्टेक को 180 डेज़ का ऊपर किसी भी डेज में स्टेक करता है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि उसको तुरंत 5% आपका पास आ जाते हैं, यानी कि उसका जितना भी परसेंट वो होल्ड करता है उसका 5% आपका पास आ जाते हैं। उसके लिए कोई इनकम टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है डियर्स। कहीं ना कहीं नेक्स्ट इनकम है कि इनकम टैक्स रिबेट रिवार्ड कैसा देता है डियर्स, ये ऐसा एक इनकम है कहीं ना कहीं इसमें से भी आपको अर्निंग आता है। मान के चलिए आपका प्रिंसिपल में कोई भी डिडक्शन नहीं है, लेकिन आपका जो भी प्रॉफिट आप कमाते हैं उसी प्रॉफिट्स में अगर आप प्रॉफिट को लेना चाहेंगे, मान के चलिए आप 5 दिन में आपका पूरा प्रॉफिट को लेना चाहेंगे तो आपका 15% डिडक्शन हो जाएगा। तो आपका $1,000 का प्रॉफिट बांधते हैं तो आप $1,000 का विड्रॉल करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसी 5 टेबल में किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप 10 दिन का टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो 10% डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि $1,000 से आपको $100 कट जाएगा और $900 आपको 10 दिन में मिल जाएगा। और 15 दिन में अगर आप लेना चाहेंगे तो 5% डिडक्शन होगा, मतलब $50 कट जाएगा, बाकी आपको $950 आपको 15 दिन में मिल जाएगा। अगर आप 20 दिन में लेना चाहेंगे सिर्फ $10 आपका डिडक्शन हो जाएगा, बाकी $990 आपको 20 दिन में डिडक्शन यानी कि आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं डियर्स ये था आपका पास रैंक इनकम, लेकिन इसी रैंक इनकम रिबेट रिवार्ड कहे जाते हैं, यानी जो भी आपका पास इनकम टैक्स से डिडक्शन हो रहा है वो कहीं किसी कंपनी का पास नहीं जा रहा है या किसी मतलब यहाँ क्रिएटर का पास नहीं जा रहे, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ जितना भी रैंक अचीवर है यानी V1 से लेके V4 तक जो रैंक अचीवर है उन लोगों को दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ देखिए आपको जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि जितना भी V1 है उनको 40% यहाँ से जितना आते हैं तो सारे फंड एक ही फंड में जमा होता है, वहाँ से 40% V1 को दिया जाते हैं, और क्या है कि V2 को दिया जाता है 30%, V3 को दिया जाता है 20% और V1 को दिया जाते हैं 10, यानी कि V4 को दिया जाते हैं 10%। यानी डियर्स ये पर 15 दिनों में आपको एक बार करके मिलता है। तो कहीं ना कहीं डियर्स ये हमारा बीच रिवार्ड इनकम था। तो नेक्स्ट डियर्स मैं आपका बीच बात करना चाहूँगा कि कोर मैकेनिज्म के बारे में। इसका कोर मैकेनिज्म शायद आप बॉन्ड मैकेनिज्म को समझ लिए हैं, स्टेकिंग मैकेनिज्म को समझ लिया, बॉन्ड वार्निंग समझ लिया, रेजोनेंस रिवार्ड समझ लिया, टाइटल रिवार्ड भी समझ में आ गया, लीडरशिप रिवार्ड भी आपको समझ में आ गया, सर्विस रिवार्ड बता दिया हूँ, इनकम टैक्स बता दिया हूँ, रिबेट रिवार्ड बता दिया हूँ, बर्निंग मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया हूँ। उसके बाद रिवर्स रिवार्ड अनलॉकिंग मैकेनिज्म वो कैसे करता है मैं आपको डिटेल्स समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कहीं ना कहीं डियर्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, तो आप आइए हमारा साथ जुड़िए, मैं आपको भरपूर गाइड करेंगे और यहाँ से आप भरपूर भर भर के पैसा कमा सकते हैं। बाकी थैंक यू डियर्स।